सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो असी कर रहे हैं चैप्टर पोलीनोमीअल चैप्टर के रिगार्डिंग असी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिस विच असी पोलीनोमीअल ते इहदियां जीरोज़ के रिगार्डिंग कंसैप्ट कीता सीगा। उस कंसैप्ट नूं तुसी पहलां जरूर देखो, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े MCQ असी करांगे अज असी करांगे MCQ रिलेटेड टू पोलीनोमीअल एंड इट्स जीरो, ठीक है। कि जिहड़ा पोलीनोमीअल असी चैप्टर स्टार्ट किया होया उहदे रिगार्डिंग किहड़े MCQ है जो तुहानूं पेपर विच पुछे जा सकते हैं, ठीक है। उस तो पहला थोड़ा जिहा असी जिहड़ा पिछला जिहड़ा है रिवाइज़ करांगे जो असी लास्ट वीडियो विच करके आए हैं, ठीक है। सब तो पहला कि पोलीनोमीअल तुहानूं की दस्सिया सीगा एक तरह का अलजैबरिक एक्सप्रैशन ही हुंदा जिद्दां PX एवें दी कोई पोलीनोमीअल होए, ठीक है। X+2 X² + 2X + 5, ठीक है। एक तरह का अलजैबरिक एक्सप्रैशन ही हुंदा जिहदे विच वेरीएबल और कॉन्सटेंट्स जिहड़े आ मिक्सअप हो के आते हैं। कुछ उन्होंने जिहड़े ऑपरेशन लगते हैं मैथमैटिकल ऑपरेशन या अलजैबरिक ऑपरेशन लगते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैन वो की आ साडी पोलीनोमीअल तैयार होंदी है। पोलीनोमीअल जिहड़ियां आ, ठीक है, एक तो डिग्री के बेस से जड़ियाँ तीन या तीन तो वध तरह दी भी होंदियां, उस तरह टर्म्स के बेस के कुछ पोलीनोमीअल असी कीतियां सी लास्ट वीडियो च। अगर एक टर्म वाली होए उन्होंने मोनोमीअल बोलते हैं, दो टर्म्स होन पोलीनोमीअल दे विच उन्होंने असी बाइनोमीअल बोलते हैं, तीन वाली नूं ट्राइनोमीअल। उस तरह जे सो ऑन बहुत सारिया टर्म आ जान, तीन या तीन तो ज़्यादा आ जान तो उन्होंने किहड़ी कैटागरी दे विच रख दिता जाता है पोलीनोमीअल्स दे विच, ठीक है। क्लीयर है। उस तरह डिग्री के बेस से कुछ होंदियां सी, अगर 1 डिग्री वाली है उन्होंने की कहांगे लीनियर है, आ भी लीनियर आ भी लीनियर है, ठीक है। एक टर्म के बेस से कीतियां सी असी टाइप्स, एक डिग्री के बेस से कीतियां सी। 1 डिग्री है अगर वेरीएबल दी दैन वो लीनियर पोलीनोमीअल होगी। 2 डिग्री वाली नूं क्वाड्रेटिक कहने आ और 3 डिग्री वाली नूं असी की कहने आ क्यूबिक पोलीनोमीअल, ठीक है। क्लीयर है। इन्हां दियां जर्नल फॉर्म्स कीतियां सी, कुछ असीं इन्हां दियां जर्नल फॉर्म कीतियां सी, जिवें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल आ पोलीनोमीअल आ। लीनियर पोलीनोमीअल इस फॉर्म की होंगी AX + B, यानी कि A उहदे विच जीरो नहीं होंदा। सारा कुछ उत्ते समझाया सी। जो क्वाड्रेटिक है उसकी जर्नल फॉर्म ये होंगी है AX² + BX + C वेयर A ≠ 0। A B C सारे की है रियल वैल्यूज़ ने, ठीक है। और A जड़ा है कोफिशिएंट ऑफ X² है, B कोफिशिएंट ऑफ X है और C की है कॉन्सटेंट है। उस तरह क्यूबिक किवें होंदी AX³ X दी पावरां घटाते जाओ BX² CX + D, ठीक है। वेयर A ≠ 0। ये तिन्ने दियां तिन्ने की ही फॉर्म ही। एक लीनियर पोलीनोमीअल है, ये की है क्वाड्रेटिक है सेकंड वाली, थर्ड वाली की है क्यूबिक पोलीनोमीअल है। पहला तो असी ये चीज़ की, फिर असी इहदियां जीरोज़ देखियां। जीरो की होंदियां, जीरो कह दो या सल्यूशन कह दो। पोलीनोमीअल दियां जीरोज़ वो होंदियां जिहड़ियां उस पोलीनोमीअल नूं सैटिस्फाई करन, इन द सेंस कि उस पोलीनोमीअल दे विच जिद्दां मान लो तुहाडे कोल कोई पोलीनोमीअल दित्ती है एवें, ठीक है। वो X की किहड़ी वैल्यू होएगी, X की किहड़ी वैल्यू होएगी जो ये पुट करिए तो इनू जीरो बना दे। यानी कि अगर मैं -2 पुट करा ये, ठीक है, -2 पुट किया इतने क्या -2 का स्क्वायर 4 -8 -4 + 2, यानी कि 0 नहीं आया था, मतलब -2 इस पोलीनोमीअल की जीरो नहीं हैगी, जां कह दो सल्यूशन रूट नहीं हैगा, ठीक है। यानी कि असी वो वैल्यू देखनी है X की, वो किहड़ी वैल्यू होएगी, वो रियल वैल्यू जिहड़ी इस पोलीनोमीअल नूं की बना दे जीरो बना दे, उन्होंने असी की कहने दा रूट जां जीरो है, ठीक है। अगर तो असी सिंपल देखना होए चैक करना होए तो सिंपल असीं पुट कर लैने। और अगर असी जीरोज़ फाइंड करनी होण, असी किसी पोलीनोमीअल दियां जीरो फाइंड करनी होण, जिवें पोलीनोमीअल तुहानूं दित्ती होई है X² + 3X + 2 दी, इहदियां असीं जीरोज़ फाइंड करनियां ते इस पोलीनोमीअल नूं असीं किहदे इक्वल पुट कर दिंदे आ, जीरो दे इक्वल पुट कर दिंदे आ, ठीक है। जीरोज़ फाइंड करनियां होण ते जिहड़ी भी तुहानूं पोलीनोमीअल दित्ती हुंदी आ मैथड आए उहनूं असीं जीरो दे इक्वल पुट कर दिंदे आ ते इह क्वाड्रेटिक की बन गई तुहाडी इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जां कह दो आ जिहड़ी पोलीनोमीअल है क्वाड्रेटिक पोलीनोमीअल है, इनू जीरो दे इक्वल पुट कर लिया असीं। इतों की आ जाणगे तुहाडे दो फैक्टर आ जाणगे, उन्हां दोनों फैक्टरां तो तुहाडी की आ जाएगी X दियां दो वैल्यूज़ आ जाएगियां, उही की होणगियां इहदियां जीरोज़ जां इहदे रूट्स। क्लीयर। जिवें मैं तुहानूं इत्थे सॉल्व करता है, जो तुहानूं मैं क्वाड्रेटिक जो पोलीनोमीअल है लैट कीती सीगी उहदे मैं फैक्टर बना ले, मल्टीप्लाई करके साडे को की आना चाहिए 2 आना चाहिए, और प्लस करके साडे को की आना चाहिए 3 आना चाहिए। वो दो नंबर ले लो, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया। 2X + 1X = 3X एंड 2 × 1 = 2। ये फैक्टर कर ले, ये तुसीं 8th क्लास तो करते आ रहे हो, ये तुहानूं आई होप ये सारी चीज़ जिहड़ी है तुहानूं क्लीयर होएगी। फैक्टर असीं कर ले, फैक्टर साडे को 2 आ गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक
ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ 0 ਹੋਏਗਾ, ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਆਈਆਂ 2 ਹੀ 0 ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਹੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ nth ਟਰਮ nth ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਟ ਮੋਸਟ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ n ਹੀ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ n ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਮੋਸਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਆਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੋ, ठीक है, इन्हों सीधे ये पुट करोगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। उत्थों ही पता लग जाएगा कि ये जीरोज़ ने, जां इन्हों रूट्स भी कह दीदा, जां जीरोज़ कहीदा या रूट्स भी कह दईदा। ठीक है, क्लीयर है। बट फिर भी तुहानूं ये पता होना चाहिए कि असीं किवें फाइंड करते हैं। जो भी तुहानूं पोलीनोमीअल दित्ती हुंदी उहनूं जीरो दे इक्वल पुट कर दो तो तुहाडीआं की आ जांदियां जीरोज़ जां रूट आ जांदे। और ठीक है, अगर चैक करना होए दैन उहनां दे विच पुट करके देख लो कि उहनूं सैटिस्फाई करदा है कि नहीं करदा, जीरो दे इक्वल आंदी है कि नहीं आंदी वो पोलीनोमीअल। अगर वो जीरो दे इक्वल आ गई पुट करके कोई भी वैल्यू जो तुसीं एक्स दी लई आ, दैन वो एक्स की वैल्यू जां वो एक्स की रियल वैल्यू दा की होएगी, इक्वेशन का रूट होएगी। क्लीयर है। चलो असीं MCQ करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑफ PX। ये विचों किहड़ी इहदी जीरो आ। एक तो तुहानूं मैं मैथड दस्सिया कि जो तुहानूं पोलीनोमीअल दित्ती उहनूं जीरो दे इक्वल पुट कर लो। बट इत्थे की है साडे कोल ऑप्शन गिवन है सीधा पुट करो, क्योंकि टाइम नहीं इन्ना साडा वेस्ट होगा सीधा, क्योंकि सानूं पता जीरो आ। इहदा मतलब जे इहदियां जीरोज़ होणियां इन्हां दे विचों जिहड़ी भी इहदी जीरो होएगी उहनूं सैटिस्फाई करेगी। इहदा मतलब एक्स की जगह ते साडे कोल पोलीनोमीअल की दित्ती हुई है, वाली दित्ती हुई है ना 2x² - 5x + 3। ठीक है, पहली बारी मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट कर ली -1 पुट किया 1 -1 का स्केयर 1 नहीं होंदा, 2 × 1 की हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, नैक्सट 5 × -1 5 × -1 + 3 2 5 × -1 + 5 + 3। इत्थों ही पता लग रहा है कि ये कट नहीं होना, जीरो बनना ही नहीं। आ गया 5 6 7 8 और 3 11, यानी कि 11 आ गया कि P ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये मतलब ये जीरो नहीं हैगी। नैक्सट पुट करके देख लो सैकेंड P2 पुट कर लो, 2 का स्केयर एक्स की जगह पर की पुट कर लो 2 पुट कर लो, एक्स की जगह पर की पुट कर दो 2 पुट कर दो, जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे की पुट कर दो 2 पुट कर दो। 2 का स्केयर 4 4 2 8 5 2 10 10 + 3 ये भी करोगे तो को इत्थे आ गया 8 और 3 11 11 - 10 तुहाडे को 1 आ गया, ये भी जीरो के इक्वल नहीं आया। नैक्सट पुट करके देखो जी नैक्सट है, जिमें तुहानूं मतलब लगता कि ईजी है उवें कढ़ लो, भावें तुसीं इनू सीधा जीरो के इक्वल पुट करके तो फैक्टर कढ़ लो, उत्थों भी तुहानूं फैक्टर कढ़ के फैक्टरां नूं जीरो के इक्वल पुट करोगे अपने आप तुहाडा की आ जाएगा रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, 3/2 पुट करके देख लो, P की जगह पर की पुट करो थर्ड वाला, क्योंकि ये भी नहीं आया ये भी नहीं आया। हुण 3/2 चैक कर रहे हैं। एक्स की जगह पर की पुट किया 3/2, इत्थे स्केयर हीगा। नैक्सट एक्स की जगह पर असीं की पुट किया 3/2 पुट किया। ठीक है, नैक्सट 3 3 9 2 2 4 2 नाल 2 कैंसल हो गया, -5 3 15/2 + 3, यानी कि इत्थे आ जाएगा तुहाडे कोल 9/2 -15/2 + 3/1। एलसीएम ले लो, इत्थे आ जाएगा तुहाडे कोल 9 -15, इहदा एलसीएम लिया 2 आया 3 2 6/2, इत्थे आ गया 9 + 6 15 आ गया -15/2 15 - 15 0 0 समथिंग 0। ठीक है, यानी कि ये तुहाडा की हो गया करैक्ट ऑप्शन, यानी कि ये जिहड़ी पोलीनोमीअल है इहदा एक जिहड़ा आ 0 आ वाली होएगी। ठीक है, एक होर होएगी बट असीं बाय ऑप्शन चैक कर रहे हैं, सानूं ये करैक्ट मिलिया, दैट इज़ योर आंसर। क्लीयर है। इनू करन दा एक होर मैथड आ, वो भी मैं तुहानूं जिहड़ा सॉल्व करके दस देनी आ। तुहानूं जिहड़ा लगे कि ईजीली जिहड़ा है छेती जिहड़ा सम सॉल्व हो जाएगा तुसीं उही उत्थे लगा लिओ। क्लीयर है।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 3/2। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2x² - 5x + 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ -5 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 2 6, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, 3 2 6 ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 3 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, -3 -2 -5 3 2 6 -3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +6, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, -3 -2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -5 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ x ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, 2x - 3 -1, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ x - 1, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, 2x - 3। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 0 ਹੋਏਗਾ, ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਆ ਗਈ 1, ਇੱਕ ਆ ਗਈ 3/2, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3/2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਟ ਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਜਾਂ ਰੂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, 3/2। ਅਗਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ, ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2, ਐਟ ਮੋਸਟ 2, ज़्यादा तो ज़्यादा 2 होंदियां। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, कई पॉलीनोमीअल होंदियां उन्हां को रियल जड़ियां होंदियां वैल्यूज़ होंदियां ही नहीं। ठीक है, कईयां को एक, वैसे एट मोस्ट इहदे को 2 ही होणगियां, 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 2 जिहड़ा वो असीं कल्ला 2 नहीं लिखांगे, एट मोस्ट 2 लिखांगे। ज़्यादा तो ज़्यादा इहदे च की होणगियां 2। अगर n जिहड़ी आ n डिग्री दी पॉलीनोमीअल है साडे कोल, जिद्दां an, ठीक है, ਜਾਂ कह दो जी अं जरनल की A0 x की पावर 0 या x की पावर 0, A1 x की पावर 1, A2 x की पावर 2, ठीक है, अप टू सो ऑन an x की पावर n। ये लिए किनिया होणगियां, एट मोस्ट n जीरोस, यानी कि अगर लीनियर है वो एट मोस्ट 1, ज़्यादा तो ज़्यादा 1 हो सकती है। ठीक है, 1 तो ज़्यादा नहीं हो सकती, उस तो घट जिन्नियां मर्जी कह लीए, बट उस तो ज़्यादा नहीं जा सकती। उस तरह एट मोस्ट 2 मतलब वध तो वध 2 हो सकदियां, 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकदियां, 2 तो घट हो सकदियां। क्लीयर है, यही इस चीज़ का मतलब सीगा। नैक्सट है, इफ 1 इज़ ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमीअल दिस दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तो सीधा ही क्या होया कि जिहड़ा 1 है इहदी 0 आ, 1 इहदा 0 होने का मतलब जो सानू पॉलीनोमीअल दित्ती है, पॉलीनोमीअल की है सानू गिवन, ये 1 इहदी 0 आ, इहदा मतलब इत्थे असी अगर 1 पुट करिए, एक्स की जगह तो असी की पुट करिए, 1 पुट करिए, पुट कर दो 1, एक्स की जगह तो की पुट किया, 1 पुट किया तो आंसर साडे कोल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इहदी की है 0, दैट मीनस जो एक्स की वैल्यू आ वो 1 पुट करिए तो आंसर साडे को की आंदा 0 आएगा इस पॉलीनोमीअल का। ठीक है, 1 का स्केयर 1 माइनस 1 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस का और माइनस का कैंसल हो गया, दैट मीन के की वैल्यू की होएगी साडे को 0 होएगी। क्लीयर है, 1 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलीनोमीअल, अगर 1 इस पॉलीनोमीअल दी 0 है, दैट मीन एक्स की जगह ते जो भी वो साडी पॉलीनोमीअल है क्वाड्रेटिक या लीनियर है, एक्स की जगह ते वो वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह ते वैल्यू पुट कर दो तो वो आंसर थानू हमेशा की दोगी 0, क्योंकि 0 है तो वो 0 ही देगी। ठीक है, क्लीयर, उत्थों तुसी के दी वैल्यू फाइंड कर लोगे। दैन कहते नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल हैविंग 2 and -5 एज देयर 2 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल आ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल साडे कोल फॉर्म दी हुंदी है ना, ax स्केयर प्लस bx प्लस c। कहते कि किन्नियां नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल होणगियां जिहदे को 0 की है, एक -2 0 है तो एक -5 ओदी 0 आ। वो पॉलीनोमीअल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ पॉलीनोमीअल्स, किन्नियां नंबर ऑफ पॉलीनोमीअल्स होणगियां किहदियां जिहदा एक रूट जिहड़ा -2 दित्ता, रूट की हुंदा सीगा, रूट जां 0।
ठीक है। 0 की होंगी एक्स की वैल्यू, आ क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल है, ये एक एक्स की वैल्यू सानू -2 दी हुई है और एक एक्स की वैल्यू -5 दी हुई है। कहते ये जी एक्स की वैल्यू एक 2 दी है तो एक एक्स की वैल्यू -5 दी हुई है। ये जी क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल बनाती है किन्ने तरह दी बनाती होंगे, किन्ने नंबर ऑफ ये तो क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल तैयार कर लोगे, 1 2 3 4 किन्नियां पोलीनोमियल तुसीं ये तो तैयार कर सकते हो सिर्फ आ 2 जीरोस तो। ठीक है, ये सानू की दिते हुए ये जीरोस जां इहनूं की कह दिंदे रूट, इहदा फैक्टर बना लो, 2 इधर आ जाएगा की हो जाएगा +2। ठीक है, इदां ही इधर 5 इधर लै आओ की हो जाएगा +5। ठीक है, तो जी साढ़े को पोलीनोमियल बनती ही वो किवें बनती ही, इन्हां दोनों का मल्टीपल ही हुंदा ही। लास्ट वाला जिहड़ा क्वेश्चन कीता लास्ट असीं सैकेंड लास्ट एवें बनया ही, आ जिहड़ा फैक्टर एक फैक्टर आ एक फैक्टर आ दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज़ गिवन है सानू की गिवन है हुण जीरोस गिवन है, जीरोस तो मैं की बनाए वो फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बना ले, फैक्टर तो अगे की है मैं उन्होंने मल्टीप्लाई करके वो की बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल जिन्हों कह दो। ठीक है, ये यानी कि ये साढ़े की आ गए फैक्टर आ गए x + 2 यानी कि एवें होगी ये पोलीनोमियल +x + 5 = 0। ठीक है, समथिंग कोई वैल्यू इत्थे k होएगी, हुण सानू इत्थे पता नहीं ना, कहते पोलीनोमियल जिहड़ियां होंदियां इस फॉर्म दी होंदियां k इंटू जो भी ये इत्थे रूट दिते होण k इंटू, क्योंकि जिन्नियां भी पोलीनोमियल किसी भी चाहे क्वाड्रेटिक होए क्यूबिक होए वो सारे दे सारे फैक्टर जिन्ने भी वो फैक्टर निकलन, पहला तुहानू रूट दिते होणगे, रूट तो तुसीं की बना लो वो फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स लिख लो मल्टीप्लाई के कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है, वो रियल वैल्यू यानी कि इन्ने नंबरस ऑफ एदियां क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल बन सकदियां, तो के एक रियल वैल्यू आ, के रियल वैल्यू यानी कि के 1 पुट करोगे तो एक पोलीनोमियल आ जाएगी, के 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। ठीक है, रियल है ना, रियल मतलब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि फिर किन्नियां नंबर ऑफ एदियां जड़ियां क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल बन गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि के दी वैल्यू असीं की किया रियल है, जो सानू जीरोस दित्तियां वो फैक्टर तो 2 ही होणगे। ठीक है, बट इत्थे नहीं ना सानू पता कि वो की पता दे विच के दी वैल्यू 2 होए, इत्थे मल्टीपल जिहड़ा कॉमन आ रहा विच असीं कहने ना कुछ असीं कॉमन कढ लैने वो की पता कॉमन जिहड़ा होए वो देखो की होए 2 होए 3 होए -1 होए -2 होए -3 होए, सानू पता नहीं ना, सानू तो सिर्फ की गिवन ओहदियां जीरोस ही गिवन ने। दैट मीनस एदियां इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुसी क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल्स तैयार कर सकते हो। नैक्सट देखो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोलीनोमियल, पोलीनोमियल लई तुहानू मैं दस्सिया सीगा पहला ही एक रूल दस्सिया कि एक तो उहदे फ्रैक्शन च जो 1 एवें नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वेरीएबल है वो फ्रैक्शन च नहीं होना, फ्रैक्शन इन द मीनस जो साडा डिनोमीनेटर है, डिनोमीनेटर दे विच जो साडा वेरीएबल नहीं होना चाहिए, और एक जो साडा वेरीएबल है उहदी जिहड़ी पावर है वो नैगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होंदी आ। होल नंबर होने का मतलब 0 1 2 3 4 अप टू सोन, कभी भी फ्रैक्शन च भी नहीं होंदी, 1/2 1/3 ये भी नहीं होंदी। ठीक है, हमेशा की होंदी है पावर होल नंबर होंदी है और नैगेटिव कभी नहीं होंदी। होल नंबर का मतलब ही की है पॉजिटिव वैल्यू, 0 तो लैके लास्ट तक पॉजिटिव वैल्यू होएगी, फ्रैक्शन तो ये वैसे ही नहीं आती कोई भी। ठीक है, यदा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलीनोमियल, कि पोलीनोमियल तुहानू लग रही है, ही लग रही है वेरीएबल देखो एक्स की स्केयर एक्स की पावर 1, ये दोने के दोने जड़े आ कि होल नंबर है, इधर एक्स की पावर भी होल नंबर है, इधर एक्स की पावर भी की होल नंबर है, मतलब यही की होएगी साडी पोलीनोमियल होएगी। इत्थे देख लो, इत्थे क्यों नहीं मैं किया, इत्थे दे एक्स स्केयर ही, इत्थे एक्स की पावर 1 ही, बट इत्थे एक्स की पावर कितनी है 1/2, दैट मीन ये भी पोलीनोमियल नहीं है क्योंकि ये साडे रूल नू फॉलो नहीं कर रही। ये भी देखो एक्स की पावर की आ गई, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन आ गई नहीं हैगी, ये भी स्केयर रूट का मतलब की होंदा एक्स की पावर 1/2, इत्थों ही लगा कि साडी ये जिहड़ी पोलीनोमियल नहीं हैगी, सिर्फ यही पोलीनोमियल है जो साडा कहन तो कि जो साडा ए बी है, जो साडे उहदे कॉन्सटेंट लगे होंदे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकते हैं, बट जो साडा एक्स दियां पावर्स ने वो हमेशा की होणगियां होल नंबर होणगियां। ठीक है, ए बी सी जो कॉन्सटेंट आ वो रियल वैल्यूज़ हो सकदियां, बट जो एक्स हुंदा वो हमेशा की हुंदा होल नंबर हुंदा। दैट मीन साडा आंसर करैक्ट की होया बी। क्लीयर है, द जीरो ऑफ द पोलीनोमियल दिस आर, ये पोलीनोमियल दी असीं की फाइंड करनियां ने, जीरोस फाइंड करनियां ने। पिछे असीं सेम ये नाल दा जिहड़ा सम जिहड़ा सॉल्व करके आए हैं 2 मैथड्स दे नाल, एक तो बाय ऑप्शन चैक कर लो। ठीक है, तो एक फैक्टराइजेशन मैथड नाल, फैक्टराइजेशन की है आ जिहड़ी पोलीनोमियल दित्ती हुई है ये फैक्टर बना लो, तो वो फैक्टर्स नू 0 के इक्वल पुट कर लो, क्योंकि जीरोस ही फाइंड करनियां ही, ये जीरोस फाइंड करनी मतलब इन्होंने 0 के इक्वल इक्वेट करना पेगा। फैक्टर निकाल के
क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर सानू कढ़ने आते हैं, फैक्टर कढ़ के उन्होंने जीरो के इक्वल पुट कर लिया, जो वो एक्स दी वैल्यू आनियाँ ही तुहाडियां की होणगियां जीरोज़ होणगियां। ठीक है, मैं तुहानू सॉल्व करके दस देनी आ। नैक्सट देखो असीं किवें सॉल्व करांगे इहनूं, फिर असीं उवें कीता जिद्दां असीं लास्ट विच कीता सीगा, जो भी सानू पोलीनोमीअल गिवन है पोलीनोमीअल लिख ली, इहनूं जीरो दे इक्वल इक्वेट कर लिया। ठीक है, ये जिहड़ी क्वाड्रेटिक फॉर्म है इहदे असीं की कर लए फैक्टर कर लए। फैक्टर असीं किवें कीते कि मल्टीप्लाई करके साडे कोल की आना चाहिदा 12 आना चाहिदा। ठीक है, जगह तो -12 आना चाहिदा, और प्लस और माइनस करके वो जो दो नंबर लवांगे उन्होंने प्लस और माइनस करके 5 स्केयर रूट 2 आना चाहिदा। असीं लिया एक 6 स्केयर रूट 2 और एक लिया स्केयर रूट 2। ठीक है, इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करो, 6 स्केयर रूट के विचों एक 2 आ जाएगा, 6 × 2 यानी कि मल्टीप्लाई करके साडा 12 आ गया। ठीक है, उस तरह अगर इन्हों माइनस कर लो 6 स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 2 मतलब 1 स्केयर रूट 2, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 स्केयर रूट 2, यानी कि ठीक है साडा 5 स्केयर रूट 2 भी बन रहा और साडे को माइनस करके 12 भी बन रहा -12, क्योंकि इन्होंने दोनों माइनस करोगे ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -12 भी आ जाएगा और माइनस करोगे तो प्लस का 5 स्केयर रूट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, एक असी लिया जो वैल्यू लीए एक 6 स्केयर रूट 2 लीए और एक नंबर वो लिया स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 2, इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करो तो -12 आ जाता, इन्होंने दोनों नंबरों माइनस करो। ठीक है, जो भी नंबर दिते इन्हों असी की कर लिया माइनस किया तो आंसर साडा की आ गया 5 रूट 2, यानी कि प्लस या माइनस करके आ चीज़ बननी चाहिए सी, मल्टीप्लाई करके आ चीज़ बननी चाहिए साडी बन गई। हुण इन्हां चों कॉमन कढ़ लो कि कॉमन की है, इत्थों असी कॉमन कढ़ लिया 2 रूट 2, असी की कॉमन कढ़िया 2 रूट 2, क्योंकि इन्हों मल्टीप्लाई करो फिर 4 बन जाएगा 2 और ये एक 2 आ जाएगा, स्केयर रूट ना स्केयर रूट कैंसल हो जाता, क्योंकि 2 स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 2 की होंदा 4 का स्केयर रूट की आ जाता साढ़े को आ जाता है 2 आ जाता है कि 2 × 2 की हो जाना 4 हो जाना, यानी कि 2 स्केयर रूट 2 ये कॉमन आ गया। इधरों कॉमन कढ़ लिया 2 स्केयर रूट 2, यानी कि स्केयर रूट 2 तो कॉमन निकलिया होया, इत्थे की रह जाएगा फिर 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होंदा। एक वैल्यू ये आ गई, इन्होंने दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस कॉमन कढ़ लिया -1, बाहर माइनस है अंदरले साइन चेंज हो जाएंगे, इतने स्केयर रूट 2x रह गया, इधर की रह गया 3 रह गया। एक फैक्टर साडा आ बन गया 2 स्केयर रूट 2x - 1 और एक जड़ा कॉमन आ रहा 2 स्केयर रूट 2x + 3, यानी कि इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये असी की बनाया फैक्टर, सानू पोलीनोमीअल दी सी वो तो फैक्टर बनाए, फैक्टरां 0 के इक्वल लिख लिया, 0 के इक्वल लिख के साढ़े को की आ जाने वो रूट जां कह दो जीरोज़ आ गई। एक्स दी वैल्यूज़ नूं असी की जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स निकलियां ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलीनोमीअल दियां, वो एक्स दी वैल्यूज़ नूं असी की कहने जां ते रूट कहने ते जां असी की कहने जीरोज़ कहने। इत्थों असी कढ़ लिया एक आ गई साढ़े को ये, एक साढ़े को ये आ गई, बट साढ़े को जिहड़ियां ऑप्शन सी उहदे विच ये वैल्यूज़ नहीं हैगियां सी, इस करके असी इन्हां नूं की कर लिया रैशनलाइज़ कर लिया। नीचे स्केयर रूट 2 सी, जो स्केयर रूट दे विच नीचे उहदे नाल रैशनलाइज़ ही करे बैठे, रैशनलाइज़ करन दा मतलब हुंदा उही नंबर नाल उपर मल्टीप्लाई कर देना, उही नाल थल्ले मल्टीप्लाई कर देना। साढ़े को सी 1/2 रूट 2, स्केयर रूट 2 सीगा नीचे, स्केयर रूट 2 नाल मल्टीप्लाई स्केयर रूट 2 नाल डिवाइड, ऊपर आ गया साढ़े को 1 × स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 2, 2 × 2 स्केयर रूट दे विच 2 सीगे, स्केयर रूट 2 ये चो की आ जाएगा 1 2, क्योंकि मैं पहला भी दस चुकी है कि होंदा स्केयर रूट 4 का स्केयर रूट की होंदा 2 होंदा। एक तो साढ़े को ये आ गया, ये साढ़े को ऑप्शन च हैगा आ वाली ऑप्शन है स्केयर रूट 2/4, और एक नैक्सट फिर इनू 2 ना स्केयर रूट 2 सी रैशनलाइज़ किया, ये आ गया -3 स्केयर रूट 2, 2 के एक 2 आ गया, यानी कि -3 स्केयर रूट 2/2। क्लीयर है सारे का सारा कंसैप्ट, आई थिंक तुहानू पूरा क्लीयर हो गया होगा। हर एक सिर्फ 2 ही चीज़ां ने ये, एक जीरोज़, एक तो जीरोज़ फाइंड करनी है, अगर जीरो फाइंड करनिया ने, जीरोज़ फाइंड करनिया ने या रूट फाइंड करने ने, तो जो भी तुहानू पोलीनोमीअल दी उन्होंने 0 के इक्वल पुट कर लो। आई थिंक इस तो जो जल्दी सॉल्व हो जाता, क्योंकि बाय ऑप्शन फिर सारिਆਂ सानू अलग अलग जोड़ा फाइंड करना पैंदा, ठीक है, क्योंकि अगर तो साढ़े को पहली वैल्यू पुट करके 0 बन जाए फिर तो बिल्कुल ईजी आ, बट अदरवाइज अगर फिर दूजी जो मैंने लिखी अगर थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होए तो फिर सानू एक वैल्यू करके जोड़ा बाय ऑप्शन चैक करना पैंदा। इसलिए कि मैथड के थ्रू ही करो, मैथड नाल की है सीधा फैक्टराइज कर लो, एक्स दी दोनों वैल्यू कढ़ लो, उही तुहाडा की हुंदा रूट हुंदा। आई होप तुहानू सारे का सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट जो MCQ रह गए ने इहदे नाल रिलेटेड असीं नैक्सट वीडियो विच कंटिन्यू करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब अवर चैनल।